तो दोस्तों हाल ही में रिलीज़ हुई ओपनहाइमर मूवी तो आपने देखी होगी। उस मूवी में वर्ल्ड वॉर 2 के समय हुए एटॉमिक बॉम्ब का दृश्य दिखाया गया है। मगर क्या होता अगर अमेरिका ने जापान पर बम ही नहीं गिराया होता तो? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं कि यदि अमेरिका ने जापान पर बम नहीं गिराया होता तो क्या क्या परिणाम आते। और मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो मैं बताऊँगा ज़रूरी नहीं कि वही होता, क्योंकि हम इतिहास की कॉम्प्लेक्सिटी पर सवाल नहीं उठा रहे। तो सबसे पहले तो हमें प्रोलॉन्ज्ड कन्वेंशनल वॉरफेयर देखने को मिलती है। मतलब एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करने पर पारंपरिक रूप से मिलिट्री का ही इस्तेमाल होता लड़ाई में, और वो काफ़ी दिनों तक चलती। और अमेरिका द्वारा जापान पर चलाया गया ऑपरेशन डाउनफॉल काफ़ी सालों तक चलता, क्योंकि वहाँ की जनता पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए तैयार ही नहीं थी। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता रूस का वार में आने पर, क्योंकि रूस ने जापान द्वारा अधिकृत मंचूरिया क्षेत्र को अपने हिस्से में कर लिया था। और जब रशिया और अमेरिका दोनों एक साथ अटैक करते तो जापान सरेंडर कर ही देता, और कोई ना कोई नेगोशिएटेड सरेंडर ज़रूर होता। नेगोशिएटेड इसलिए क्योंकि वहाँ की जनता सरेंडर के लिए पूरी तरह से तो तैयार नहीं थी, और अनकंडीशनल सरेंडर तो वो चाहती ही नहीं थी, तो नेगोशिएटेड सरेंडर हो सकता था। और जो जापान में मौजूद नई आने वाली पीढ़ियाँ जो कि परमाणु रेडिएशन का शिकार हैं, उनके जीन में बदलाव आ चुके हैं, तो वो भी नहीं होते और वो एकदम स्वस्थ पैदा होते। और यहाँ तक कि जापान आज की तुलना में काफ़ी अधिक विकसित होता, क्योंकि जब दोनों बम गिराए गए थे इतने धमाकेदार हमले और उसके प्रभाव के बावजूद जापान आज टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है। वो एक विकसित देश है। और अगर ये न्यूक्लियर वॉर नहीं होती, एटॉमिक बम अगर जापान पर नहीं गिराए जाते, तो आज जापान और भी ज़्यादा विकसित होता, और जापान की रीबिल्डिंग और रिकवरी में भी उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। मगर हम पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते कि अगर अमेरिका ने बम का इस्तेमाल नहीं किया तो कोई और देश भी नहीं करता। हो सकता था कि कोई और देश अगर बम का इस्तेमाल कर ले तो ज़्यादा नुकसान होता, तो हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से। हमें ये समझना चाहिए कि परमाणु बम कोई युद्ध सामग्री नहीं है, बल्कि वो मानवता के विकास के लिए एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत है।